बहुत बड़ी खबर है आप सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए। आपकी एग्जाम डेट को लेकर अब आपकी एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। एग्जाम डेट के साथ साथ आपके फॉर्म ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है, फॉर्म ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है, वो भी अब कंफर्म हो चुकी है। फाइनल नोटिस एनटीए की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अब इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए उसके साथ ही अपनी जो तैयारी भी है उसे भी अब आप किस तरह से करें जिससे अच्छा मार्क आप ऑब्टेन कर पाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कोर्स में आप लोग एडमिशन ले पाएं। कंप्लीट डिस्कस में करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है सीयूईटी की सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए, और उसके साथ ही आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके भी पोर्टल के बारे में जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। अभी तक आप सभी के लिए फॉर्म ऑनलाइन चल रहा था। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जब आप चेक करेंगे वहां पर मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आपको सेंड किया था, एक वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया गया था कि फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। अब फॉर्म ऑनलाइन जो है वो अंतिम पड़ाव पर है। आपके पास सिर्फ आज का दिन बचा हुआ है आपके फॉर्म ऑनलाइन के लिए। आप अपने फॉर्म ऑनलाइन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट डिस्कस में करूंगा। लेकिन अब फॉर्म ऑनलाइन के बाद क्या करना है वो भी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। फॉर्म ऑनलाइन की अंतिम तिथि के लिए तो नोटिस आ चुका है एनटीए की तरफ से, लेकिन अब आखिर करना क्या है इसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो एनटीए की तरफ से नोटिस 21 तारीख को आया उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 21 तारीख यानी कि कल जो नोटिस आया हुआ 21 मार्च को, 21 मार्च 2025 को जो नोटिस आया है, उस नोटिस में यह चीज क्लियर किया गया है कि जो आप सभी का एग्जाम है वो आप सभी का जो एग्जाम कब से होने वाला है ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपका जो एग्जाम है वो 8 मई से लेकर 1 जून के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि आपका सीयूईटी 2025 का जो एग्जाम है वो आपका 8 मई से 1 जून के बीच यानी कि 2025 में ही 8 मई 2025 से 1 जून 2025 के बीच में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम जो होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ये चीज भी एनटीए ने क्लियर कर दिया है इस नोटिस में। नोटिस में आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुका हूं, आप उस नोटिस को देख सकते हैं, उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन है। लेकिन जो उस नोटिस की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ एडिशनल बातें हैं जो नोटिस में या कहीं भी आपको नहीं मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा मार्क ऑब्टेन करने का तरीका। स्टूडेंट आप यहां पर अब समझेंगे कि आप यदि बढ़िया मार्क लाना चाहते हैं, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हैं, इस समय आपके पास बहुत सारी कहीं ना कहीं ख्याल है, आपके मन में बहुत सारी समस्याएं हैं आपके सामने कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने बीए कोर्स के लिए 2 डोमेन ले रही है, यानी कि 2 मेन सब्जेक्ट हैं, जनरल टेस्ट और उसके बाद लैंग्वेज ले रही है। कोई ऐसी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है जो 3 सब्जेक्ट आपके लिए ले रही है, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट उसमें है, एक जनरल टेस्ट है, एक लैंग्वेज है। कोई ऐसी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है जो 3 डोमेन ही ले रही है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से उसका वास्ता ही नहीं है। अब यहां आपके पास ये टास्क हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है आपके लिए कि कैसे मैं चूज करूं, आखिर मैं क्या क्या पढ़ूं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है। पहले तो मैं नोटिस पर आपकी चर्चा कर लेता हूं। देखिए नोटिस का जो है पॉइंट वो यही है कि एग्जाम आपका 8 मई से 1 जून 2025 के बीच होगा। दूसरा पॉइंट जो इस नोटिस का है, जो कल की डेट में आया हुआ नोटिस है, वो और क्या है, उस नोटिस की और क्या मुख्य बातें हैं, वो मुख्य बात यह है कि आपकी जो फॉर्म ऑनलाइन की लास्ट डेट थी उसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। वो लास्ट डेट 22 तारीख ही है, यानी कि 22 मार्च 2025 तक ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। उसके बाद यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 23 को भी कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है जिसका भी 22 तक हुआ रहेगा वही पेमेंट कर पाएगा 23 को। एक दिन का मौका एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जो भी स्टूडेंट पेमेंट के लिए छूट जाते हैं आज के दिन, वो कल यानी कि 23 मार्च को अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। रात के 11:50 तक आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और ये लास्ट मिनट पे आप लोग कोई गलती मत करिए, पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। बिना पेमेंट किए आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट इस तरह की कोई ख्याल अपने मन में रख रहे हैं कि मैं पेमेंट नहीं किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ, किसी भी कन्फ्यूजन में है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी, अब की बार तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, हर जगह एडमिशन सीयूईटी के मार्क पे हो रहा है। आप इस एग्जाम को छोड़े ना, कतई ना छोड़े, और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को चूज करें। आप ज्यादा से ज्यादा, ये मैं लगातार हर वीडियो में बताता हुआ आया हूं, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी चूज करें। यूनिवर्सिटी चूज करने का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं देना पड़ता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। रही बात सब्जेक्ट की, तो वो तो आपको वाइजली चूज करना ही पड़ता है कि आप डोमेन को, जो भी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के मान लीजिए सेम कोर्स है
जैसे कि बीएचयू का भी बीए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बीए है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी बीए है। तो ऐसा है कि किसी भी कोर्स के लिए, सेम कोर्स के लिए, बीए कोर्स के लिए ही, किसी भी सेम स्ट्रीम के लिए भी क्या होता है कि कोई यूनिवर्सिटी कुछ कोई और सब्जेक्ट मांग रही, कोई यूनिवर्सिटी कोई और सब्जेक्ट मांग रही। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके 12th से रिलेटेड सब्जेक्ट ही होना चाहिए आपके डोमेन में जब आप चूज कर रहे हो। कुछ यूनिवर्सिटी ये कहती हैं कि आप भले ही अपने 12th में पीसीएम से रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रहे हो, लेकिन जब आप चूज कर रहे हैं डोमेन को तो वहां पर आप हिस्ट्री और जियोग्राफी या कुछ भी चूज आप कर सकते हैं। मतलब उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हाँ आप उसी स्ट्रीम से हैं तो आप उन्हीं के डोमेन लें। ऐसा सभी यूनिवर्सिटी की डिमांड नहीं होती है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ये चीज हमेशा मैं आपको बताता हुआ आया हूं, और यदि उसके बाद भी आप गलती कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये चीज मेंशन है, पिछले साल की भी वीडियोस में ये सारी चीजें पड़ी हुई थी। और ये चीज अब आप समझें कि अब यहां से अब सारे रास्ते बंद होते हैं। अब आती है बात तैयारी की। कुछ लोग हमसे ये भी पूछेंगे कि देखिए 2 पॉइंट थे जो कल का नोटिस था, उसके यही 2 पॉइंट है। फॉर्म ऑनलाइन की अंतिम तिथि 22 तारीख है, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके साथ ही आपके एग्जाम के लिए बहुत से स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए होंगे, ये उनकी गलती है। यदि डेट नहीं बढ़ती है तो संकोच मत करिएगा, इसमें शंका भी मत करिएगा कि हर बार बढ़ती है, इस बार भी बढ़ेगी। इस बार एनटीए अलग मूड में लग रही है। ऐसा लगता है कि वो एग्जाम को टाइमली खत्म करना चाहते हैं। वो अब की बार मई महीने में एग्जाम को खत्म करना चाहते हैं, जिससे पिछले बार की तरह, पिछले बार ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटी थी जिनका एडमिशन इस बार आके जनवरी में हुआ। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो आपका सीयूटी है वो एक तरीके का एग्जाम है, और इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे हर यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को करवाते हैं। ये चीज आपको क्लियर है। और इसीलिए समस्या ये आती है कि 6 महीने 1 साल लग जाते हैं आपके इस कोर्स की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इतना ज्यादा लेट कर चुकी हैं। तो इसीलिए इस बार ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही है। फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए हैं, कुछ घंटे बचे हुए हैं, फॉर्म ऑनलाइन को आप कंप्लीट कर लें। डेट बढ़ गई तो आपका भाग्य है, जो लोग नहीं किए हैं उनका भाग्य है, लेकिन ऐसा कुछ भी रिस्क ना लें। हर जगह रिस्क लेना ठीक नहीं है। आप अपने फॉर्म ऑनलाइन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। और उसके साथ ही कुछ बातें और मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, वो आती है आपकी तैयारी को लेकर। स्टूडेंट देखिए, जो ये अंतिम नोटिस आया, इस अंतिम नोटिस से ये भी क्लियर होता है कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस थी जिन्हें कैंसिल किया गया है एनटीए की तरफ से, तो वो भी एनटीए ने नहीं बढ़ाया है। ऐसा काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये जो लैंग्वेजेस की संख्या है ये पिछली बार से देखिए घटी है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। पिछली बार जितनी लैंग्वेज थी उन्हें अब की बार डिक्रीज किया गया है। अब की बार आपको उतने ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं लैंग्वेज के सब्जेक्ट को चुनते टाइम। तो वो चीज़ क्या है, उसे इंक्रीज नहीं किया गया है, उतना ही रखा है एनटीए ने। कुछ डोमेन भी घटाए गए हैं, उन डोमेन्स को भी उतना ही रखा गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा अब की बार ऐड हुई है, तो इसीलिए रिस्क ना लेते हुए आप जरूर इस फॉर्म को फिल कर लें और अपने उस हर यूनिवर्सिटी को चुनें जिसमें थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आप जा सकते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को आप चुनें। पेमेंट करने से बिल्कुल ना चूकें। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो है तैयारी को लेकर कि आखिर तैयारी कैसे करना चाहिए। तैयारी करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करूंगा, बट तैयारी के लिए भी आप ये चीज़ समझिए कि आपको जो भी एनटीए की तरफ से डिसाइड किया गया है सिलेबस को, वो सिलेबस वैसे तो मैं मोटी मोटा बताना चाहता हूँ कि 12th का ही सिलेबस है, आपके 12th की ही एनसीईआरटी। आप यदि डोमेन की तैयारी कर रहे हैं तो 12th की एनसीईआरटी को उठाने के अलावा दूसरी कोई बुक आपको पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली गाइड करना चाहता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी बुक का इस्तेमाल करें, लेकिन यदि आप सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे कोर्स में, अच्छे कॉलेजेस में पहुंचना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी उठाएं। 11th का सिलेबस नहीं है। तो मोटी मोटा बात यही है कि तैयारी आपको 12th की एनसीईआरटी से करना है डोमेन के लिए। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए किसी भी बुक का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से मैं आपके सिलेबस को डिस्कस करूंगा। अब क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, अब बात है तैयारी की, अब बात है फोकस करने की। जो समय बचा हुआ है आपके पास, तकरीबन आपके पास 45 दिन बचे हुए हैं, 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं। इन 45 डेज में जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 45 डेज हैं, इनमें किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, और सीयूईटी की सभी खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आप अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट बना सकते हैं। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।